तस्मै श्री गुरुवे जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता हो गुरु आप मिलाते हो ईश्वर से आप भाग्य विधाता हो मिलता है आराम के चरणों में हे गुरुदेव आपके चरणों बोलिए शंकरदेव भगवान की जय हो। महाराज के साथ चलना महाराज के ये अरे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे
वर्णानामर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यायामुपश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्मि वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः शरवत्र वह्निते सीताराम गुणग्राम पुण्यहारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर तुलसीदास जी के पद कमल वारंबार मनाए गुण गाए सिया राम के हनुमत हो हनुमत हो लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनिक भी के सुके प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए अपन सब लोग कथा में बड़ी प्रेमानंद के साथ में प्रवेश करेंगे हम सभी। तो शब्द उस करुणानिधान भगवान श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में प्रवेश करते हुए ताली और वाणी की आवाज को करते हुए बड़ी आनंद लहर स्वर में आइए तो शब्द उस गोविंद के गुणानुवाद प्रवेश करते हैं। निवेदन करेंगे प्रेमानंद के साथ में ताली और वाणी का साथ देते हुए अपन सब लोग जय राधे राधे गोविंद सब लोग बोलते हैं, मन से आनंद से बोलते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद
करहूं प्रणाम जोर जोर पानी। प्यारे यह श्रीमद्भागवत की कथा, बड़ी पवित्र कथा। विराम देवता, स्थान देवता और नगर देवता को प्रवेश करते हुए, नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए इस व्यासपीठ पर कथा प्रांगण में इधा स्थान विराजमान सभी शक्तियों के चरणों में अपने मस्तिष्क को रखते हुए इस कथा प्रांगण में उपस्थित सभी भक्तों का मेरी ये व्यासपीठ बार बार स्वागत करती है। कहे प्यार सो जय श्री जी। ये तो बड़ी सद्भाग्य की बात है, बड़ी सद्भाग्य की बात है। और हमारी अपनी मर्जी नहीं, उस गोविंद करुणानिधान श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से हम लोग इस सत्संग में आज प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी भाग्य की बात है। शास्त्र में वर्णन है, ये हमारी अपनी मर्जी नहीं है, ये तो उस गोविंद की कृपा है, उस करुणानिधान भगवान श्री हरि की कृपा है जो हम लोग इस सत्संग में बार बार प्रवेश करते रहते हैं, बार बार प्रवेश करते रहते हैं। भाग्युदेन बहुदेन समर्जितेन सत्संगम मम चिलभते पुरुषो यदा हे। कोटि कोटि जन्मों के हमारे भाग्य उदय हुआ करते हैं, तब यह कथा प्रभु के नाम की और सत्संग में हम लोग प्रवेश किया करते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। सो हम सभी लोग बड़े एक निष्ठ होकर के, श्रद्धावनत होकर के आज कथा में प्रवेश कर रहे हैं। और उस कृपा सिंधु की कृपा की बारिश तो देखिए साहब। अच्छा एक बात बताओ जी, जिस प्रकार भक्त को भगवान प्रिय हैं, क्या मैं निवेदन करना चाहूंगा भगवान को भक्त अप्रिय है क्या? बहुत प्रिय है। और भगवान को तो भक्त इतने प्रिय हैं साहब, कितने प्रिय हैं, शायद आप लोगों ने कल से इस बात को समझ पाया हो, न समझ पाया हो। और परीक्षित महाराज जी कल से ही नहीं, बहुत समय पहले से जब हम भगवान के दरबार के तरफ तन मन धन को लेकर के प्रवेश कर जाते हैं, तो कदाचित कभी कभी भगवान भी भक्त के यहाँ चल करके कुंडी को खटखटा देते हैं। और ऐसे भक्त की कुंडी को भगवान ने खटखटाया, तीनों लोग जिसकी भक्ति का गुणानुवाद करते रहे, अंदाजा कभी नहीं लगा पाया। वो महाभारत का भक्ति युद्ध मानो चल रहा था।
एक योद्धा ऐसा आया, भगवान ने देखा और देखते रह गए। और उस योद्धा को मेरे ख्याल से भगवान ने इस कथा प्रांगण में पहले से ही आदेश दे दिया, बोले तू चल भैया पहले से, और मैं तेरे पीछे से आ रहा हूं कथा प्रांगण में। जानना चाहोगे उस योद्धा का नाम? जान तो रहे हैं, दिमाग में बिल्कुल फिट बैठा हुआ है, लेकिन हमारा वहां विचार नहीं है। कैसे विचार होगा? और वो व्यक्ति हमारे कथा प्रांगण में 2 दिन पहले से ही उपस्थित हो गया। उसके बाद भगवान की कथा, भगवान ने कहा मेरी कथा को उसके बाद में सुनाओ, पहले मैं भक्त का सम्मान करना चाहूंगा। और वो भक्त कौन सा है साहब? जिस भक्त के सत्संग में हम लोग दिनों रात कल अपने आप को लुटाए रहे, ऐसा वक्त है प्यारे। हम लोग नारा भी लगाते हैं, जयकारा भी लगाते हैं, हारे का सहारा। वो कौन है? वो हारे का सहारा कौन है? ये भगवान ने वचन दे दिया था, उसी वक्त जब तेरे दरवाजे पर जो भक्त असहाय होकर के बुद्धि को खटखटाएगा, उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति तुझे हर हाल में करनी पड़ेगी। कहे प्यार से जय श्री, जय श्री। अजी धीरे बोलो, पड़ोसी को परेशानी हो जाएगी, इतना तेज मत बोलो। तो वो करुणा निधान भगवान ने सबसे पहले अपने भक्त को ही भेज दिया। कल श्याम बाबा का जगराता रात्र होगा, और उसके तुरंत बाद मेरे गोविंद की कथा इसी कथा प्रांगण में प्रकट हो गई। कहे प्यार से जय श्री। तो भगवान सबको बड़ा बनाना चाहता है, उसके बाद स्वयं बड़ा बनना चाहता है। अच्छा, भक्तों से ही तो भगवान का सम्मान है, और जब भक्त ही नहीं होते तो भगवान को कौन पहचानता? तो हम सब लोगों की ये प्रेरणा हुई है, आप सब भक्तों के आशीर्वाद से अपना यह पवित्र क्षेत्र और पवित्र कॉलोनी इस्माइलपुर में यह श्रीमद् भागवत की कथा का आज प्रथम दिवस है। और मुझे भी महाराज कथा का वाचन करने में दूसरी बार मौका आप लोगों ने दिया है। तो बड़ी देर ये व्यासपीठ जो है सबका सम्मान कर रहे हैं, हमारे सब साथी अपने हैं, ये व्यासपीठ नमन कर रहे हैं। अगर सत्यता गहराई से देखा जाए तो मैं यह नाम अगर आप लोगों के सामने रखें तो हम कितने नामों का गुणानुवाद कर सकते हैं। आप लोग तो भूमिका स्वयं निभा ही लेते हो, कोई किसी को कहना नहीं पड़ता है। और ये भक्ति का प्रभाव है, इस गोविंद की भक्ति का प्रभाव है साहब। और मेरे बाबा श्याम जी ने हमको मौका दे दिया और हम सत्संग में प्रवेश कर गए। कहे प्यार से जय श्री, जय श्री। ये परीक्षित भटक गए, परीक्षित जी को कहा पता है उल्टी खोपड़ी को है चेन्ना लेंदे को 7 दिन 8 दिन। तो विचार करियो। तो कहे प्यार से जय श्री, जय श्री, जय श्री बोल दिया करो प्रेम से। तो आज प्रथम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे। और ये कथा महाराज जहां होती है, जिस क्षेत्र में होती है, जिस जगह होती है, वो जगह कोई साधारण नहीं होती। या सच बताओ, वो जगह साधारण होती है क्या? नहीं, निर्णय हम आप लोगों से कर रहे हैं। हरिओम भाई जी निवेदन करना चाहेंगे, वो जगह कोई साधारण होती है जहाँ भगवान ठाकुर जी के नाम का गुणानुवाद होता है?
शायद ये हमारे ख्याल ये दिमाग में होगा, नहीं साहब वो तो जिसकी मर्जी हो वहां अपना करा ले। अगर जिसकी मर्जी अगर होती तो ये सत्संग इस जगह पे नहीं होता, वो तो सत्संग कहीं दूसरी जगह पर होगा। क्या 2-4 जगह नहीं चेंज हुई, लेकिन उसकी कृपा थी। बोले यहाँ करके हमको बैठा दो, और वो कितना अंदर लेकर के चला आया। बोले इधर गलियों से घूमते घूमते बोले यहाँ आके स्थगित हो गया। बोले यहाँ बैठा दो, ये जगह बढ़िया। नहीं तो जगह तो बहुत जगह डिसाइड हम लोग कर चुके थे बहुत पहले, लेकिन उसकी अपनी मर्जी है। तो जगह के परीक्षित महाराज जी भाग्य हुआ करते। समझ में नहीं आई तो गहराई से समझ लो, समझना ही कहा है। एक बार श्रवण कुमार जो है ना, अपने माँ और बाप को उद्यान ऋषि और चंद्रकला को पालकी में कंधे पर रख करके तीर्थों का भ्रमण करा रहे हैं। ये कौन है? अपने माँ बाप का लाडला पुत्र है। बड़ी प्रेम से आनंद से जा रहे हैं तीर्थों का सत्संग भ्रमण कराते हुए। तो परीक्षित महाराज जी विचार करना, एक जगह निर्मोही आ गई। निर्मोही का अर्थ क्या होता है? कोई मोह न हो, निर्मोही, कोई लेना देना नहीं। और वो निर्मोही जगह पर जैसे ही वो पालकी प्रवेश कर गई तो उस बेटा ने उस पालकी को नीचे रख दिया। कौन सी पालकी? जिसमें माँ और बाप विराजमान है, वो यूं करके रख दिया और सामने खड़ा हो गया। वो क्या बोला? जो बालक अपने माँ बाप को इतने प्रेम आनंद के साथ में तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करा रहा है, और वही बालक कुछ देर के बाद में निर्मोही जगह में प्रवेश करने के बाद में कह रहा है मैं तुम्हारे ताबेदार नहीं। जो तुम इस कंधा पर इतना बोझ लेकर के चल रहे, इसकी क्या हमें तुम भरपाई दे रहे हो? ना भांति से बोल रहा है। लेकिन उद्यान ऋषि जो है ना, बड़े बुद्धिमान ऋषि है। उद्यान ऋषि समझ गए मेरे बच्चे का दोस्त नहीं है। फिर बोले दोस्त तो इस जमीन का है, इस जगह का है। उद्यान ऋषि जी कहते बेटा एक काम कर, तू जो चाहेगा वो मैं तुझे दूंगा, लेकिन तू यहाँ से निकल चल। बोले कहाँ जाऊं? बोले यहाँ से चल, मेरे कहने से तू एक बार इस जगह से चल निकल करके, लेकिन एक बात करना। बोले क्या? बोले अपने हाथ में एक मुट्ठी भर के मिट्टी को यहाँ से ले लेना। जी पिताजी क्या होगा? बोले मैंने तुझसे कहा ना थोड़ी देर के लिए तू मेरी मान ले, बाद में तू अपनी चला लियो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान ले। और श्रवण कुमार जी ने पुनः पालकी को लिया, कंधे पे रखा और हाथ में मिट्टी को रख लिया, यूं करके पकड़ लिया और चल पड़े। उद्यान ऋषि ने देखा हाँ ये निर्मोही जगह पीछे रह गई। बोले बेटा पालकी को रोक दे। फिर पिताजी कोई गलती हो गई? श्रवण कुमार जी कहते हैं कोई गलती हो गई? बोले नहीं बेटा गलती नहीं हुई है, जरा कंधे से नीचे उतार के तो रख। और कंधे से नीचे पालकी को रख दिया। उद्यान ऋषि जी कहते श्रवण कुमार से लाला अब तू बता मुझसे क्या चाहता है? बोले पिताजी मेरा दोस्त क्या है? बोले अभी तो तू बहुत बड़ के बातें मार रहा था। बोले मैंने तो कुछ नहीं कहा। बोले अभी तो तू बहुत कुछ कह रहा था, इतना वजन हम ढो करके ला रहे हैं, तुम्हारे तावेदार नहीं है। बोले पिताजी मैंने कब कहा? बोले मिट्टी कहाँ है? बोले मेरे हाथ में है। बोले इस जगह पर मिट्टी को बिखेर। और वो मिट्टी पुनः यूं करके रखी और जैसे ही बिखेरी, बोले दोनों चरण इस पुनः मिट्टी पर रख। और जैसे ही वो बिखेरी हुई मिट्टी पर श्रवण ने अपने दोनों चरण रखे, वो रील फिर घूम गई। बोले हम तुम्हारे ताबेदार नहीं है, तुम हमें कोई भरपाई नहीं करा रहे हो, इस कंधे पर कितना दर्द हो रहा है। बोले इस मिट्टी से नीचे उतर। और जैसे ही दूसरी जगह पर आए तो वो पुनः भक्ति वाली रील घूम गई। साहब तो श्रवण जो है अपने माँ बाप के चरणों में गिर गया, पिता मेरा कोई दोष नहीं है, कहे प्यार सो जय श्री। तो मेरे प्यारे भाई बहनों विचार करना, जगह के भाग्य होते हैं। तो विचार करो जब जगह के भाग्य हुआ करते हैं तो हमको भगवान ने मौका दिया है, ये मौका जिंदगी में दोबारा मिलने वाला अच्छा होता है भाई? होता है नहीं? कुछ कंगे क्यों नहीं होता है? हमें 5 साल भी कथा का वाचन हुआ था, 5 साल भी जगरात्रा हुआ था, इस साल भी हुआ था, तो हमको तो 2 बार, और अगली साल भी होगा तो फिर मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा और क्या हुआ? फिर मिलेगा। लेकिन मिलेगा तो तब कब?
सांस सांस पे हर भजो व्यर्था सांस मत खोए पता नहीं इस सांस का सुहावन होए न हो। की कोई गारंटी है? क्या किसी ने एग्रीमेंट करा के रखा है बोले महाराज जो गई है वो आएगी? अरे साहब क्यों नहीं आएगी? अरे नहीं, यहीं पे हम थोड़े मजबूर हैं। जो गई है वो आ रही है तो हम सब अपने हैं, हमारा अपना सब है। और जो गई फिर गई फिर क्या हुआ? फिर तो कुछ नहीं है साहब, फिर तो सब अपने भी बेगाने हुआ करते हैं। और जैसे ही इसमें ये बोलने वाला निकल जाएगा, इससे जिस दुनिया के जिस परिवार घर बार के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ये सब हमारा एक पल में सब लट जाएगा। तो विचार करो हमेशा, ऐसी सांस जो है ये चल रही है, ये हमारी व्यर्थ ना चली जाए। एक कण और एक क्षण ये बर्बाद ना हो जाए। अच्छा विचार करो, थोड़ा गहराई से समझो। जो समय आज का निकल रहा है, सच बताओ ये दोबारा जिंदगी में मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। हमसे कोरे कागज पर सिग्नेचर करा के रखो। आज का गुजरा हुआ समय जिंदगी में दोबारा मिलने वाला नहीं है। किसी को मिला हो तो मुझे बताओ। और ये बात बिल्कुल नितांत सत्य है, जब ये समय दोबारा मिलने ही वाला नहीं है तो समय को चूकिए मत। मैंने एक बार एक दादा से कहा, दादा थोड़ा भगवान का भजन कर लिया कर। ओ दादा कह रहे हैं भैया भजन तो कर ले पर टाइम ना तो, और टाइम भी किसी को है दुनिया में, किसी को नहीं है। बोले टाइम नहीं है। और थोड़ी देर के बाद परीक्षित महाराज जी चौपार पर बैठ करके पत्ता खेल लो है। क्या खेल लो है? पत्ता खेल लो है। दूसरे व्यक्ति कह रहे हो क्या कर रहा है? बोले टाइम पास कर रहा हूं। अब मां भगवान की भक्ति के कार्य जहाँ पे समय ना तो वो चौपार पे चार से बैठे हैं, पत्ता खेलने बोले क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। तो समझ लो भगवान की मार से बचने वाला ये कुछ नहीं करके जा रहा है, इसका जिंदगी जीवन व्यर्थ है। तो इसलिए प्रेम आनंद के साथ में जब भगवान मौका हमको दे दे तो फिर वहां फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी चाहिए। फिर तो वहां तन और मन और हो सके तो धन से भी सेवा ही करनी चाहिए। कहे प्यार से जय श्री जय श्री। तो सेवा तो करेंगे ही, हो सकता है इसलिए सेवा करने में थोड़ी कंजूसी हो रही हो कि कल तो यहाँ लवालब था, अच्छा लग रहा था, तो 2 दिन के बाद ये सब अपना हो जाएगा। लेकिन संतोषम परम सुखम, संतोष में बड़ी क्षमता है। तो इसलिए जितने भी एक साधे सब सदे और सिर साधे सिर जाए, तो मन से बोल लिया करो तो फिर ताली और वाणी के साथ हो जाए ना एक कड़ी का भजन, हो जाए ना तो फिर सही है। भाई तैयार व्यार करके आए करो साहब कथा पंडाल में। आज तो कथा शुरू हो रही है, लेकिन अब तो कथा में आनंद ही आवे वो। तो जितने मन से जितनी लगन से आप सबरे लोग कथा में आएंगे, उतना ही स्वाद कथा में आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। सही तो गाओ फिर मन से बेसगरे गाने जिन्हें भगवान ने बाड़ी दी है, और जिनको बाड़ी ना है उनकी बेचारों की मजबूरी है। फिर मन की भावना से गाने। मन की भावना समझ रहे प्रकट है कि ना है? हृदय के अंदर से अपनी हृदय की भावना भगवान के दरबार में उड़ेल देनी चाहिए। तो फिर सब लोग गाओ। काहे को बैठे हो? गाय लो ना। 2-4 कह रहे बाबा रो मुझसे चो कह रहे हो। अरे तो हो ही कहूं एक आध बार तो आप गाय लो, क्योंकि कल से एक्सपीरियंस पहले ही से बनो रखो। तो सब गाओ मन से। आप अपनी अपनी भावना वालों एक एक गाय लो, बाद में तो हो गाई लगो।
फिर गौ श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा, मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा, मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। जिंदगी हमारी बहुत थोड़ी है,
और परीक्षित महाराज जी दूरी हमको बहुत तय करनी है। जीवन का समय बहुत थोड़ा है और दूरी हमारी बहुत शेष पड़ी हुई है। समय बहुत कम है। फिर इस समय को देखते हुए अपने जीवन की दूरी को तय करते चलिए। बस इसी में आनंद की अनुभूति होती है। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक ऋषि जी उपस्थित हुए। सूत व्यास भगवान से निवेदन कर रहे हैं, चरणों में सिर रख करके, भगवान बोलो आशीर्वाद हो जाए तो प्रभु के नाम की चर्चा हो जानी चाहिए। क्यों नहीं? ये तो बड़ी हर्ष की बात है जो हृदय में भक्ति उत्पन्न हो रही है और होना चाहिए। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक ऋषियों को सूत व्यासी भगवान जो है ना तो कथा का पान करा रहे हैं। और सुनो, ये संत बैठे, एक संत सामने बैठे हैं, सूत ही नाम है और वो प्रभु के नाम की कथा का वाचन कर रहे हैं। कहां करा रहे हैं? नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषारण्य का अर्थ क्या है साहब? जानना चाहोगे तो सुनिए। नैमिषारण्य का बिल्कुल बिल्कुल सिंपल अर्थ है जहां सभी नियमों का, कहां? जहां, जिस जगह पर जहां सभी नियमों का विधिवत रूप से पालन होता हो। विचार करें, जहां सभी नियमों का विधिवत रूप से पालन होता हो, ऐसी पुण्य पवित्र स्थली को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं परीक्षित जी? यज्ञपति जी परीक्षित जी से पूछो क्या कहते हैं उस जगह को? हरिओम भाई कह रहा मैं तो ठीक बच गो। क्या कहते हैं वह जगह को जहां सभी नियमों का विधिवत रूप से पालन होता हो, उस जगह को या छोरी के कान ताली बजा दो एक बार। वो जगह को कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। जिस क्षेत्र में नियम रूप विधिवत रूप से नियम लेकर के भगवान की कथा का पालन होता हो, ऐसे पुण्य पवित्र स्थली को महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र कहते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र हमको बताया। किस जगह को? जहां भगवान के नाम का गुणानुवाद होता हो, ऐसी पुण्य पवित्र स्थली को हम नैमिषारण्य क्षेत्र कहते हैं। तो सच बताना, क्या ये कथा प्रांगण हमारा 7-8 दिन के लिए नैमिषारण्य क्षेत्र नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा साहब। मैं इस पवित्र जगह पर बैठ कर कहता हूं, भगवान की कथा का एक भी शब्द अपने कान के द्वारा हृदय में उर में उतरने गया तो जिंदगी आनंद बन जाती है। ये वो कथा है साहब। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के सार को निचोड़ करके एक ऋषि ने हमको श्रृंग ये शास्त्र दे दिया, जिसका हम लोग वाचन करते हैं, श्रवण करते हैं, जिंदगी में आनंद भर लेते हैं। तो मैं तो निवेदन करना चाहूंगा साहब, ज्यादा से ज्यादा जीवन हमारा सुलभ हो जाएगा। कथा प्रांगण में
आप आएंगे आपको बिल्कुल कुछ प्राप्त होगा और कुछ नहीं बहुत कुछ मिलेगा। यही तो विशेष कृपा है उस भगवान की। आप आकर के तो देखिए जिंदगी बदल देता है भाई। लेकिन गलती हमसे यहाँ हो जाती है कि हम उसके तरफ मुड़ करके देखते नहीं है। एक कवि लिखता है कल करे सो आज कर। ये हमारी मनस्थिति बन गई है भैया, ये हमारी मनस्थिति बन गई है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगी, सुबह करेगो का। ये पता नहीं जीवन का भरोसा क्या हो जाए, लेकिन यहाँ हमसे बहुत बड़ी चूक हो रही है। बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति ने ये शब्दों का महाराज वचन किया, कल करें सो आज कर, और आज नहीं अभी हाल कर ले। क्यों? क्योंकि पता नहीं है इस जीवन जिंदगी का। ये तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कहता है जो कार्य तेरे को कल करना है उसे आज ही कर ले, और आज ही का संकल्प ले रहा है तो उसे टालना न चाहिए, उसे अभी हाल ही तुरंत कर लेना चाहिए। ये तो शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन हमारे इस समाज में पता नहीं लोग हर प्रवृत्ति का, भाई जिसका नाम समाज है तो एक व्यक्ति इसमें से थोड़ी टीका टिप्पणी कर रहा है, और वो व्यक्ति क्या कहता मालूम है? आज करे सो कल कर, और कल करे सो परसों, इतनी जल्दी कहाँ पड़ी है अभी टली है। हमारी जिंदगी की बड़ी भूल होती है। कहे प्यार से जय श्री, जय श्री। सिगरे मती बोल दियो नहीं तो पड़ोसी परेशान हो जाएगा। सुनो जी, तो मन से बोले करो, चूंकि भगवान ने वाणी दी है, और वाणी दी है तो फिर बोलना ही चाहिए प्रेम से। तो प्रेम पूर्वक आनंद के साथ में सोन का ऋषियों को सूत व्यास भगवान जी कथा कथा बड़े आनंद के साथ, और महाराज वो कथा का वाचन हम सब लोग यहाँ अपना 7 दिन कथा में सत्संग में प्रवेश करते हुए कथा को सुने। और सुनो, सत्संग सुनने के बाद में, भजन कीर्तन करने के बाद में, अगर हमारे जिंदगी में थोड़ी मोड़ ना आए तो समझ लो हमारा कथा से लगाव जो है ना ज्यादा नहीं है, और थोड़ा है, कुछ तो बदलिए। और भगवान यही कहता है, तू केवल मेरे दरबार में आकर के तो देख, मेरा होकर के तो देख, मैं तुझे बहुत कुछ प्रदान कर। ये मेरे गोविंद की विशेषता है, ये उस करुणानिधान भगवान की विशेषता है साहब। उस प्रभु की कृपा होती है। गर कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत
तुम्हारा। वो कृपा का सिंधु है और उस कृपा के सिंधु की हमको एक बिंदु मिल जाए, उसके सिंधु की एक बिंदु मिल जाए तो हमारा जिंदगी और जीवन सुलभ हो जाए। लेकिन उसके सिंधु की बिंदु मिलती तो रही है, ये हमारा शास्त्र इतिहास साक्षी है, फिर हमको क्यों नहीं मिल रही है? शायद है उसके मिलने में अभी थोड़ा समय शेष है। अगर मिलती रही है उसके सिंधु की एक बिंदु तो हमको भी मिलेगी, हमको भी मिलेगी, लेकिन हमको संतोषवान होना चाहिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जय श्री राधे। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायको विश्राम। उस करुणा निधान भगवान के सिंधु की एक बिंदु मिली तो जिंदगी हमारी कैसी हो जाएगी? जिंदगी हमारी आनंदमयी हो जाएगी, जीवन हमारा बदल जाएगा। इस दुनिया में आने का महत्व हमको प्राप्त हो जाएगा, वो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। एक व्यक्ति कहता उसके सिंधु की एक बिंदु प्राप्त होने से आनंद की अनुभूति हो जाएगी। बोले हाँ हो जाएगी। बोले कैसे हो जाएगी? बोले उसके सिंधु की बिंदु मिलने से। बोले नहीं मिलेगी। बोले मिलेगी। अच्छा, आनंद जिसे जिसे मिला, जिसे जिसे आनंद मिला उसके जिंदगी जीवन बदल गए। आनंद, आप हर चीज को बदल सकते हो साहब, लेकिन आनंद को बदल सकते क्या? ये हिम्मत नहीं है साहब हमारी आपकी जो आनंद को बदल दे। आप हर चीज को उल्टा पुल्टा कर सकते हो, दिन का उल्टा कर दो तो रात्रि हो गई, धर्म का अधर्म हो गया, पुण्य का पाप हो गया, विष का अमृत हो गया, लेकिन आनंद का कुछ नहीं कर सकते। आनंद को बदल नहीं सकते। एक व्यक्ति कहता है नहीं महाराज आनंद को बदला जाता। बोले कैसे? बोले निरानंद। आनंद के सामने उसने निरा शब्द जोड़ दिया। बोले निरानंद। अरे भैया चाहे उसे निरानंद कहो, चाहे परमानंद कहो, चाहे विषयानंद कहो, चाहे ब्रह्मानंद कहो, लेकिन आनंद तो जीव का त्यों है। आनंद नहीं बदला जाता है, और आनंद जब नहीं बदला जाता है तो ओ भगवान का ही नाम महाराज आनंद है। कहे प्यार से जय श्री जय श्री। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते तेरे लोक सुपासी, सी करते तेरे लोक सुपासी।
सुख धाम राम यस नामा सो सुख धाम राम यस नामा सो सुख धाम। भैया सो जो आनंद सिंधु सुख राशि और शी करते त्रिलोक सुपासी सो सुख धाम सो सुख धाम राम यस नामा सो सुख धाम राम यस नामा 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 सो सुख धाम राम यस नामा राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा अखिल लोकदायक यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा लोकदायक विश्रामा सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्राम। ये व्यवस्था उस व्यवस्था धारी है जिसके गुणानुवाद में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ईश्वरी सत्ता बहुत विलक्षण है। हाँ उस व्यवस्था धारी की महिमा ही है। उसका कभी अंत नहीं होता, वो अनंत है। वो अनंत है, हर चीज का अंत है। यहाँ जिस दुनिया में जो भी है ये एक दिन मिट जाना है, और मिट करके भी जो चीज बच जाती है ना वो केवल भगवान है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सत्य है तो केवल एक ब्रह्म है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रीय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज वो सत्य है, चित है, आनंद है, जिसका आदि मध्य और अंत भी जिसका सत्य है, वही करुणा निधान भगवान है। और हम इन दुनिया की गलियों में सुख की अनुभूति कर रहे हैं, हम इस दुनिया में सुख ढूंढ रहे हैं, तो क्या सुख मिलेगा? भाई मिलेगा तो तब जब होगा। पॉकेट में हाथ डालने से भैया पैसा तो तब मिलेंगे जब पहले से रखे होंगे, और जब रखे ही नहीं होंगे तो फिर क्या मिलेंगे? नहीं।